हेलो क्लास 10th एंड 12th एनआईओएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये मैं हर क्लास के लिए कहने जा रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहा हो, चाहे वो 12th कर रहा हो, 11th कर रहा हो, 10th कर रहा हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया उनके लिए भी है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए भी है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम दोबारा देगा उनके लिए भी है और सबके लिए है। क्योंकि आपको याद रखना कि आप लोगों को ना एग्ज़ाम की तैयारी में सिर्फ 1 महीने चाहिए होते हैं। तो उस 1 महीने में कैसे तैयारी करें, आज मैं उसके ऊपर बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। ख़ास तौर पे एनआईओएस 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए टिप्स लेकर आया हूँ कुछ, किस तरीके से हम किन टिप्स को लेकर हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं एनआईओएस के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, कई बच्चे क्या होता है बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं अपनी, मतलब तैयारी तो बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, मगर क्या करते हैं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट भी ऐसा होता है कि अपने जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो है ना, उसको अच्छी तरह से समझते ही नहीं है, ठीक है। बिना समझे कुछ भी उठाना, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई हर चीज़ आएगी तो चलो हर चीज़ पढ़ते हैं। नहीं, आपका प्रॉपर एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के बेस पे अगर आप चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग कि सबसे पहले पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लें। एनआईओएस आपको स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल प्रदान करता है, इन्हें ध्यान से पढ़ें और सभी विषयों की मूलभूत बातों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। यानी कि एनआईओएस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस डालता है और उस सिलेबस को आगे आपको कैरी ऑन करना पड़ता है, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। आप मुझे सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या कभी आपने ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब देखा ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अगला पॉइंट है समस्या पूछे और शंका समाधान करें, ठीक है। यानी कि आपको शंका होती है ना, जो भी मतलब डाउट वगैरह होता है, उसके बारे में आपको पूछना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के दौरान किसी भी संदेह या कठिनाई का सामना करने पर अपने शिक्षकों, सहपाठियों से, ठीक है, उसमें पूछने में ना संकोच ना करें। क्योंकि कई लोग बोलते हैं यार मैं अगर इससे पूछूंगा तो क्या पता ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा होगा, या मेरा मजाक उड़ा देगा। तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी जो भी समस्या है ना, कहीं पे भी, चाहे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, आपको सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए आपके मन में जो भी सवाल आते हैं। क्योंकि आजकल आपके जो मन में सवाल आते हैं ना, वही पेपर में भी आते हैं, मगर उसके आंसर नहीं होते, इसलिए आप लोग लिख के नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अगला आता है नियमित अध्ययन करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एनआईओएस में पढ़ रहा हूँ, मेरी क्लास रेगुलर नहीं होती तो चलिए मैं पढ़ाई भी वैसे ही करूँगा एग्जाम टाइम में। बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ाई भी रेगुलर ही करनी पड़ेगी, चाहे आप एनआईओएस के चाहे सीबीएसई के। देखिए एक बात बताता हूँ आपको ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी आपके 6-6 महीने के सेमेस्टर बांट लीजिए और उसके हिसाब पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। ये तो मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने इस साल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व कराए हैं और आपको बता दूँ इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप पेपर देकर आए थे ना, आप में तो कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा आपके पढ़ाया हुआ पेपर में आया, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था, मैंने तो बस प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर पूरे क्वेश्चन पेपर करवाए थे, ठीक है। और उसी से हमारी तैयारी भी पता चल जाती है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीडीएफ पढ़ाने के लिए आया हूँ आपके सामने, देखो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए ना, ये सारे नोट्स बनाकर ही ऐसे पढ़ाया जाता है। जब मैं नोट्स बनाकर पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिखकर भी नोट्स में आना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं जो भी पीडीएफ लेकर आता हूँ उसमें पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं वो, ठीक है। तो नोट्स ही पेपर में लिख कर भी आना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा जितना ज़्यादा हो। सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट ये हल कीजिए, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है। इसके अलावा समय प्रबंधन का अभ्यास करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि इस बार बहुत से बच्चे बोले थे भैया बहुत लेंदी पेपर लगा था, लेंदी पेपर नहीं था, बट आपने उसको समझ के ना और लेंदी कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसके अलावा परीक्षा हॉल में शांत रहे, ये तो आपका एग्ज़ाम टाइम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी होना चाहिए। देखो एक चीज़ है, जब आप पेपर में बैठते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें पहला दूसरा क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि हम उसी में ना घबरा जाते हैं और घबराने के चक्कर में हमारे आगे के 3-4 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। तो उस पर फोकस करना, ठीक है, कि 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, बाकी के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। मगर वो भी फोकस नहीं हो पाता है क्योंकि पहले ही हम घबरा जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो परीक्षा हॉल में शांत रहे और दिमाग से समझें कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए एंड द लास्ट है सबसे ज़्यादा, जो भी एनआईओएस वाले हैं और सीबीएसई वाले हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि उत्तरों को लिखते समय, यानी जो भी आंसर्स लिखते हो ना, उसको बिल्कुल साफ़ और सुथरे तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर जल्दबाजी में गलती हो गई है तो काट के
फिर दोबारा लिखिए, बट लिखिए क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया। और ज़्यादा चीज़ों के लिए आप अपनी NIOS की वेबसाइट पर हमेशा विज़िट किया कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम लोग ही विज़िट करके आपको हर एक डिटेल दें। ठीक है, हमारा तो चलो कर्तव्य है कि हम देते हैं, बट आप लोगों का भी होता है कि आप लोग एक बार हफ्ते में चेक कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है उसको पढ़ने का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आगे पेपर के लिए, और जो भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए, और जो भी आगे पढ़ाई तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी अक्टूबर सेशन के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे डाली जा रही है जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।